चिड़ियाएं टोकरी से उस मिट्टी को ढोने लगी। इनको मिट्टी धोते देख कुछ पक्षी हंस रहे थे। फिर से ये दोनों चिड़ियाएं मिलकर उस घर को बनाने लगी। हरे भरे जंगलों में कुछ पक्षी रहा करते थे। उन्हीं के बीच एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के पास एक अंडा भी था। चिड़िया के पड़ोसी कोलू कबूतर कहता है कि चिड़िया, क्यों नहीं अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लेती हो? देखो तुम्हारा घर कितना पुराना हो चुका है। हाँ भैया, अब मैं एक अच्छा सा घर बनाऊंगी। मेरा बच्चा इस अंडे से बाहर आ जाए, फिर मैं अपना घर बना लूंगी। गोलू कबूतर दिल का बहुत अच्छा था। अरे चिड़िया, मैं किस दिन काम में आऊंगा? तुम जाओ अपना घर बना लो, मैं तुम्हारे अंडे को देख रेख करता हूँ। ये दोनों आपस में कुछ बातें किए। धीरे धीरे शाम होने लगा। सारे जंगल के पक्षी सो गए। टुनटुनी चिड़िया भी सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया के घोंसले में एक छोटा सा चूजा बैठा हुआ था। उसका अंडा भी फूट चुका था। उसी रास्ते से जाते हुए रानू चिड़िया का नजर चूजे के ऊपर पड़ा। चिड़िया उसके पास गई। टुनटुनी से कहती है कि ओ बेन, उठो, देखो तुम्हारा अंडा फूट चुका है। टुनटुनी चिड़िया यह बात सुनते ही फटाक से उठ गई। देखी तो उसका अंडा फूट चुका था। वहीं पर एक चूजा भी था। मासूम चूजा रो रहा था। अरे बेटा, चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे रोते नहीं। चिड़िया उसको मनाने की काफी कोशिश की। एक माँ का प्यार देखकर रानू थोड़ा उत्साहित हुई। कही कि अरे बेन, तुम्हारे पास तो एक अच्छा घर नहीं है। चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनवा देती हूँ। टुनटुनी यह बात सुनकर काफी खुश हुई। ठीक है बेन, चलो हम दोनों मिलकर एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। इन दोनों का बात गोलू कबूतर अच्छे से सुन रहा था। फिर गोलू इनके पास आया। अरे बहन, तुम जाओ चिड़िया के घर बनवा डालो, तब तक मैं इसके बच्चे को देखता हूँ। फिर टुनटुनी और रानू दोनों एक साथ घने जंगल के तरफ निकल गए। ये दोनों चिड़ियाएं एक साथ जा रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया को काफी सारा मिट्टी दिखाई पड़ा। फिर ये दोनों एक पेड़ के ऊपर बैठ गईं। टुनटुनी रानू से कहती है कि बहन, क्यों नहीं हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा मिट्टी का घर बना ले। रानू चिड़िया काफी खुश हुई। हाँ बहन, चलो हम इन्हीं मिट्टियों से एक अच्छा सा घर बना लेते हैं। फिर ये दोनों चिड़ियाएं टोकरी से उस मिट्टी को ढोने लगी। इनको मिट्टी धोते देख कुछ पक्षी हंस रहे थे, लेकिन उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। काफी मेहनत करने के बाद धीरे धीरे ये दोनों चिड़ियाएं उस मिट्टी को दूसरी जगह रख दी। इधर शाम भी हो गया। ये दोनों चिड़ियाएं अपने अपने घर चली गईं। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी कोलू कबूतर उसके पास गया। बोला कि ओ बेन, जाओ अपना घर नहीं बनाओगी क्या? देखो सुबह हो गया। टुनटुनी फटाफट उठ गई। कही कि अरे नहीं भैया, मैं अपना घर बनाऊंगी, केवल अब मेरे बच्चे का थोड़ा ख्याल रखिएगा। कुछ बातें की और घर बनाने चली गई। इधर रानू चिड़िया उस घर को बनाने में लगी थी। अभी बना रही थी, तब तक टुनटुनी पहुंच गई। अरे बहन, अब तक कहाँ थी जो अब आई? मैं आधा घर बना डाली हूँ। फिर से ये दोनों चिड़ियाएं मिलकर उस घर को बनाने लगी। काफी समय बीत जाने के बाद मिट्टी का घर बनकर रेडी हो गया। रानू कहती है कि देखो बहन, हमारा घर कितना सुंदर
दिख रहा है। हाँ बहन, अब हमारा घर अच्छा लग रहा है। तुम यहीं रहो, मैं अपने बच्चे को लाती हूँ। टुनटुनी फटाफट अपने घर के पास गई। इस हरे भरे जंगलों में सभी पक्षी हंसी खुशी से रहा करते थे। टुनटुनी चिड़िया का एक मिट्टी का घर था। ये दोनों माँ बेटी उसी घर में रहा करती थीं। बरसात का मौसम अब आने ही वाला था। माँ, बरसात का मौसम अब तो आने वाला है। हमारा घर बारिशों से गिर जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे? इसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम चिंता न करो, बारिश होने से पहले हम एक और घर बना लेंगे। ये दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी। तब तक शाम होने लगा। सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर अपने घर को बनाने में लग चुका था। टुनटुनी भी लकड़ियां लाने चल पड़ी। ये सब पक्षी आपस में ही राय बात कर रहे थे। सुनो पक्षियों, हम सभी को अपने अपने घरों की काफी अच्छी से मरम्मत करनी होगी। पिछली बार की तरह इस बार भी आंधी तूफान और बाढ़ भी आ सकती है। ठीक है दादी माँ, लेकिन कब तक बारिश आएगी? ये तो मुझको भी पता नहीं कब तक बारिश आएगी। सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। ये गोलू मेहनत करके और अपना घर बना दिया। टुनटुनी भी जंगल से लकड़ियां ला दी। ये सभी पक्षी एक एक करके घने जंगल की तरफ लकड़ियां लाने चल पड़े घर को बनाने के लिए। तभी धीरे धीरे तेज हवाएं चलने लगी। आंधी आ गई। टुनटुनी तो डर गई। हे भगवान, अब क्या करूं? आंधी अभी आ गई, अभी तो हमारा घर भी नहीं बना। गोलू अपने घोंसले में बैठ गया। ये सभी गरीब पक्षियों का घर हिलने लगा। आंधी धीरे धीरे तेज होने लगी। ये सभी पक्षी आंधी के जोर से नहीं उड़ पा रहे थे। आंधी काफी तेज थी। मौसम धीरे धीरे बिगड़ने लगा। बारिश शुरू हो गई। पक्षियों, चलो किसी पेड़ पर बैठे, नहीं तो इस बारिश से हम भीग जाएंगे। फिर ये सभी पक्षी एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। चिड़िया उसी पेड़ पर इस लकड़ी को रखकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। तेज बारिश और आंधी से चिड़िया भी नहीं उड़ पा रही थी। कैसे भी करके अपने घर चली गई। चिड़िया की बेटी टुन्नू घर के द्वार पर बैठी हुई थी और अपने माँ की इंतजार कर रही थी। तभी इसका मिट्टी का घर गिर गया। चिड़िया बच गई, लेकिन घर तो टूट गया। तभी इसकी माँ टुनटुनी आती है और अपने घर को गिरा हुआ देख बहुत दुखी हुई। हे भगवान, ये क्या किया? अभी तो हमारा घर भी नहीं बना, तब तक मेरा घर गिरा दिया। हे भगवान! चिड़िया और इसकी बेटी दोनों बहुत रो रही थी। तब तक शाम भी हो गया। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सभी पक्षी अपने घर को लेकर बहुत रो रहे थे। सभी पक्षियों का घर गिर चुका था। इस बार की आंधी में बहुत नुकसान हुआ था। जंगल में भी कई पेड़ गिर चुके थे। इस गोलू का घर बच गया था। सुबह सुबह ये पक्षी सूखी लकड़ियां ला रहे थे टूटे हुए घरों को बनाने के लिए। गोलू कबूतर भी अपना टूटा हुआ घर रिपेयर कर रहा था। बरसात का मौसम अब तो आने ही वाला था। गरीब टुनटुनी का घर कई दिनों से टूटा हुआ था। बेचारी रो रही थी। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? चिड़िया जंगल की तरफ चल पड़ी सूखी लकड़ियां ढूंढने के लिए। चुनमुन काकी केले का खेती कर रखी थी, जिनमें बहुत सारे
पीले पीले रसीले केले लगे हुए थे। इस बार तो मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगी। मेरा फसल हर बार से अच्छा आया है। काकी तो बहुत खुश थी। चिड़िया को कोई भी सूखा पेड़ नजर नहीं आया। हे भगवान, अब क्या करूं? इतना बड़ा जंगल में अभी कोई पेड़ सूखा हुआ नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? तभी चिड़िया का नजर इस हरी हरी घास पर पड़ा। चिड़िया इसके पास आई और देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगी। इससे तो मेरा काफी अच्छा घर बन जाएगा और टूटेगा भी नहीं। चिड़िया इस हरी घास की टोकरी लेकर चल पड़ी। इसको एक गरीब किसान ने रखा हुआ था, गाय के लिए चारा। फिर धीरे धीरे शाम होने लगा। जंगल में हवाएं चलने लगी। सभी पेड़ आपस में उलझने लगी। जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। हवाओं से इनका घर हिल रहा था। गोलू का भी घर बन चुका था, लेकिन हवाओं से इसका भी घर हिल रहा था। टुनटुनी तेज हवाओं से सही नहीं उड़ पा रही थी। हवा का बल इतना तेज था कि चिड़िया सही से टोकरी लेकर नहीं उड़ पा रही थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो पूरी तरह से आंधी तूफान खत्म हो चुका था। ये सब पक्षी आपस में चर्चा कर रहे थे। ओ पक्षियों, बारिश पता नहीं कब आ जाए। इससे पहले तुम सब अपना अपना घर रिपेयर कर लो, नहीं तो इस बार बारिश काफी तेज होने वाली है। कबूतर की बात को ये सब पक्षी ध्यान से सुन रहे थे। चिड़िया इस घास की मदद से अपना घर अच्छा और लगन के साथ बनाने लगी। जो पक्षी सूखी लकड़ी लाए हुए थे, वो भी अपना घर बनाने लगे। चुनमुन काकी पके हुए सारे केलों को लोड करके बाजार की तरफ चली गई। तब तक बारिश और आंधी इधर से शुरू हो गई। लगभग चिड़िया का घर बन ही चुका था। बारिश भी आ गई। हे भगवान, ये क्या किया? अभी मेरा घर बनकर रेडी हुआ, तब तक बारिश भी आ गया। चलो कोई बात नहीं। और चिड़िया अपने घर में चली गई। बारिश भी काफी तेज होने लगा। सभी पेड़ आपस में उलझने लगे, कई तो उसी में गिरने लगे। चुनमुन काकी का घर हिलते हिलते गिर पड़ा और टूट गया। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।